हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी इमोशनल लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी यानली को विंग पर हाथ उठाते हुए देख लेता है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो यानली पर और मैडम विंग पर बहुत गुस्सा होता है और विंग को ब्राइट शाल में कैरी कर कर अपने साथ ले जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों कार में थे। विंग बड़ा बहुत डरा हुआ था, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी विंग को इतना डरा हुआ देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी विंग को इस तरीके से देखकर, इसलिए वो थोड़ी दूर जाकर कार साइड में लगाता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग अभी भी रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी विंग को खींचता है और अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग को कुछ नहीं पता कि वांग जी इस टाइम उसके साथ क्या कर रहा है। तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विंग विंग जो आंसू भरी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, रोना बंद करो। विंग कहता है, वो वो मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने आपसे सीजे को नहीं। तभी वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा ना, रोना बंद करो। विंग एकदम से डर जाता है और एकदम चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग मैं वादा करता हूँ अब कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकेगा, समझे तुम। विंग वांग जी अचानक विंग को अपनी चेस्ट से लगा लेता है और विंग को भी वांग जी की वार्मनेस इतनी अच्छी लग रही थी कि वो भी वांग जी की चेस्ट से लग जाता है। इस टाइम उसे कुछ भी नहीं पता, उसे सिर्फ इतना पता है कि उसे वांग जी की ज़रूरत है। वांग जी की वो वार्मनेस जो आज तक विंग को कभी नहीं मिली, उसकी माँ के जाने के बाद वो उसे बहुत अच्छी लग रही है। वहीं वांग जी थोड़ी देर विंग की भी बैग सहलाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वांग जी को फील होता है कि विंग जो गहरी नींद में जा चुका है। वो विंग को अपनी तरह देखता है कि विंग जो गहरी नींद में सो गया था। वांग जी विंग को इसी तरह खुद की लैब में बिठाए रखता है और धीरे धीरे कार चलाना स्टार्ट करता है। जल्दी ही वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वो कार पार्किंग एरिया में लगाता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है, क्योंकि विंग अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। वांग जी उसे ले जाकर सीधा अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। डोर ओपन करता है और उसे अपने बेडरूम में लिटा देता है। वो विंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं जानता हूँ शायद तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। अब कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। अगर कोई ये सोचता है कि तुम्हें हर्ट करके वो इंसान खुश रहेगा तो बिल्कुल नहीं, समझे तुम। ऐसा कहता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है। विंग जो अभी भी गहरी नींद में था, लेकिन उसका फेस आंसुओं की वजह से पूरी तरीके से गंदा था। वांग जी जल्दी से वॉशरूम में जाता है, एक टॉवल लेकर आता है गीला और उसके फेस को क्लीन करता है। तभी उसकी नज़र विंग के हाथ पर जाती है, जहाँ यानली के हाथ की वजह से उसे बहुत सारी चोट लगी थी। वांग जी विंग के हाथ को देखता है और उस चोट पर किस करता है और कहता है, बनी मुझे माफ़ कर दो। शायद मैंने देर कर दी, लेकिन अब नहीं। अब कोई भी तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा और ना ही मैं किसी को करने दूंगा। ऐसा कहता है और विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। वहीं वांग जी बाहर आता है और किसी को कॉल करता है। वो कहता है थोड़ी देर में ही उसे मेरे पास लेकर आओ, जिस पर दूसरा पर्सन कहता है। वांग जी बहुत गुस्से में था, इतना गुस्से में कि वो ही जानता है कि वो क्या कर सकता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ सिचेन चेंग के पास खड़े थे। सिचेन कहते हैं, चेंग। चेंग कहता है, बोलो सिचेन। तभी चैन कहते हैं, चैंग क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे। चैंग कहता है, कहाँ। चैन कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। चैंग कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही चैंग को अपने साथ कार में बिठाते हैं और उसे कहीं ले जाते हैं। वहीं वांग जी जो जानता है कि विंग उठेगा तो उसे भूख लगी होगी, इसलिए वो जल्दी से किचन में जाता है और खाना बनाने लगता है। थोड़ी देर में ही वो सारा खाना बना लेता है। अभी भी विंग उठा नहीं था। तभी हम देखते हैं डोर बेल बजती है। वांग जी जल्दी से डोर ओपन करता है। डोर जैसे ही वांग जी डोर ओपन करता है, हम देखते हैं सामने से चैन और चैंग दोनों खड़े हुए थे। चैंग कहता है, मिस्टर लैन आप यहाँ। वांग जी कहते हैं, मिस्टर चैंग मैंने आपको बुलाया है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिस पर चैंग कहता है। तभी सी चैंग दोनों अंदर आते हैं। वांग जी डोर क्लोज करता है और तीनों सोफे पर बैठ जाते हैं।
वांग जी कहता है, मुझे एक बात बताइए चैंग, क्या सच में तुम विंग के भाई हो? चैंग एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, मिस्टर लेन, ये क्या पूछ रहे हैं आप? वांग जी कहता है, तो मैं क्या पूछूं? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे घर में क्या किया जाता है? चैंग एकदम शॉक हो जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? तभी वांग जी कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी मॉम डैड के हाथों तुम्हारी मॉम और सिस्टर के हाथों पीटा जाता है? जी सियाली, एक बहन है, तुम्हें पता है बड़ी बहन माँ की जैसी होती है, लेकिन तुम्हारी बहन तो सच में बहुत अजीब है। वो विंग को इतनी बुरी तरीके से पीटती है, क्या तुम्हें नहीं पता? चैंग कहता है, हाँ आपको कैसे पता? वांग जी सब कुछ बताता है। ये सुन के चैंग की आंखों में आंसू भर आते हैं, वो अपना फेस नीचे कर लेता है। चैंग कहते हैं, चैंग कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ मिस्टर लेन, आपको क्या लगता है मैं नहीं जानता? पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों वो दोनों इंसान ही नहीं है। जब भी मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, हमेशा माँ मुझे स्लैप मार देती है। अगर मैं विंग की तरफ से बोलता हूँ, उन्हें कुछ बिल्कुल पसंद नहीं, कोई भी विंग का साथ दे। मैं जानता हूँ उसके साथ तो बचपन से ही होता आया है। पहले मैं इस सब में नहीं पढ़ता था, मैं विंग से दूर रहना पसंद करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसका दर्द देखकर बहुत तकलीफ होने लगी। फिर मैंने विंग के करीब जाकर चुपके से उसकी हेल्प करने की कोशिश भी की, लेकिन जितनी बार की उतनी बार मुझे भी एक थप्पड़ ही मिला। सिचेन और वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचेन कहते हैं, वांग जी, मुझे लगता है बहुत हुआ, अब हमें इस बात को यहीं छोड़ना चाहिए। तभी चैंग कहता है, मिस्टर लेन मुझे बताइए ना, विंग कहाँ है? वांग जी कहता है, वो मेरे बेडरूम में है, वो सो रहा है। चैंग कहता है, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? वांग जी कहता है, बोलो। चैंग कहता है, मैं जानता हूँ आप मेरे भाई को पसंद करते हैं ना? वांग जी एकदम शॉक होके बड़ी बड़ी आंखों से चैंग को देखता है। चैंग कहता है, मैं आपकी आंखों में साफ देख सकता हूँ कि आप इनको कितना पसंद करते हैं। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को कभी उस घर में मत भेजना। वांग जी कहता है, मैं उसे वहाँ जाने भी नहीं दूंगा। तभी चैंग कहता है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो लोग कभी भी भीम के करीब ना आए, भीम को हर्ट ना करें। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और वैसे भी मैंने तो उनसे दूर जाने का फैसला कर लिया है। 2 दिन बाद मैं अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊँगा। वांग जी जो और सिचेन जो विंग चैंग की तरफ देखते हैं। चैंग कहता है, बिल्कुल मैं जानता हूँ वो विंग को कभी मेरे साथ नहीं जाने देंगे, और मैं विंग के साथ ऐसा कुछ होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मैं उन लोगों के साथ नहीं रहूँगा। मैं विंग को इतना दर्द में नहीं देख सकता, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, मुझे एक बात बताओ चैंग, आखिर विंग उस घर से जाना क्यों नहीं चाहता? चैंग कहता है, मैं नहीं जानता, पर कुछ तो ऐसा है मेरी मॉम और सिस्टर के पास जिसे छोड़कर विंग दूर नहीं जाना चाहता। वह तभी विंग चैंग कहता है, मिस्टर लेन बस मैं इतना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं हो सकती जिसके लिए वो इतना दर्द सहे। प्लीज़ उसे मत जाने देना वहाँ। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मैं कभी भी विंग को उन लोगों के पास नहीं जाने दूंगा। उनको क्या लगता है वो विंग के करीब भी जा सकते हैं? अब नहीं, बहुत हुआ, जितने जख्म देने थे उतने वो दे चुके हैं, लेकिन अगर उन्होंने अब फिंगर भी मेरी विंग को लगाई तो वो लोग इसके लिए पे करेंगे, ऐसा कहता है। चैंग की फेस पर एक स्माइल थी। वो कहता है, क्या मैं विंग को देख सकता हूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल, वो तुम्हारा भाई है। चैंग खड़ा होता है, वो स्टेप पर जाने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे स्टेप से नीचे आ रहा था। तभी हम थोड़ी देर पहले का देखते हैं, जब सब ये लोग नीचे थे तो विंग अपनी आइज ओपन करता है बेडरूम में। वो उस बेडरूम को इधर उधर देखता है, वो जल्दी से खड़ा होता है और नीचे आता है, लेकिन तभी उसके सामने चैंग खड़ा था। विंग कहता है, चैंग का, ऐसा कहकर दौड़ता है और चैंग को टाइटली हग कर लेता है। चैंग कहता है, आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी। विंग कहता है, चैंग का, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीजे से वांग जी को नहीं छीनने की कोशिश की, मैं सच कह रहा हूँ। सीजे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं? तभी चैंग विंग की
बैग सहलाता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब तुम नहीं रोगे, समझे तुम? और उन लोगों के लिए रोना बंद करो, वो तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करते। क्या तुम्हें समझ भी आता है? विंग चैंग की तरफ देखता है और कहता है चैंग काका मैं। तभी वांग जी विंग के पास आता है और कहता है विंग मैंने तुमसे कहा ना रोना बंद करो। विंग वांग जी और सुचैन को देखता है और कहता है मैं यहाँ। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। विंग कहता है थैंक यू सो मच मिस्टर लेन, मुझे पता है आप मुझे यहाँ लेकर आए उसके लिए और मुझे उस टाइम बचाने के लिए, पर अब मुझे अपने घर जाना होगा। सभी शौक हो जाते हैं। चैंग कहता है बिंग तुम वहाँ नहीं जाओगे। बिंग कहता है क्या? पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा काका? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं और कहीं नहीं रह सकता, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तभी चैंग कहता है तुम मिस्टर लेन के साथ रह सकते हो। बिंग कहता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं सर के साथ कैसे रह सकता हूँ, और पैसे भी मैं सर को परेशान नहीं कर सकता। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, वो अभी तक कुछ नहीं कहता। तभी वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग क्या मैंने कहा है कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं परेशान हो जाऊँगा? विंग कहता है पर सर। वांग जी कहता है तुम मेरे साथ रहोगे, समझे तुम, और अब तुम यहाँ से वहाँ नहीं जाओगे। विंग अपने मन में कहता है अगर मैं नहीं गया तो मैं वो उसका क्या होगा? वो मुझे उसे कभी नहीं रिटर्न करेंगी। मैं जानता हूँ मेरे पास वही है। और अगर तभी चैंग कहता है मैं जानता हूँ भी तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी जो भी चीज़ है मैं वादा करता हूँ एक दिन वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, लेकिन तुम उस नर्क में नहीं जाओगे। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग तुम वहाँ नहीं जाओगे, समझे तुम? विंग इस टाइम कुछ नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो जानता है कि वो वहाँ गया तो बहुत पिटेगा और उसकी बॉडी अब और मार खाने लायक नहीं रही है। इसलिए वो अपने मन में बस यही सोचता है कुछ भी हो इस टाइम शायद यही सही है। जिस पर विंग कह देता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है जाओ खुद को थोड़ा फ्रेशन अप करके आओ, मैंने खाना बना लिया है, उसके बाद हम खाना खाएंगे। विंग कहता है सर मैं बना देता। वांग जी कहता है अपनी हालत देखिए, खड़े नहीं हो सकते अच्छे से और खाना बनाओगे, जाओ अच्छे से फ्रेशन अप होके आ जाओ। विंग कहता है वही हम देखते हैं। चैंग और सिचेन जाने ही वाले थे कि तभी वांग जी कहता है गगा और चैंग तुम भी रुक सकते हो, मैंने खाना हम चारों के लिए बनाया है। चैंग कहता है मिस्टर लेन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बैठो चैंग, ऐसा कहता है। सिचेन कहते हैं मेरा भाई बहुत अच्छा खाना बनाता है, जिस पर चैंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग भी आ जाता है। विंग थोड़ा डरा हुआ था, तभी वो चुपचाप चैंग के पास बैठ जाता है। वहीं वांग जी सबको खाना सर्व करता है और उसके बाद वो चारों खाना खाने लगते हैं। खाना सच में बहुत अच्छा था। तभी खाना खाने के बाद चैंग और सिचेन खड़े होते हैं। चैंग कहता है अपना ख्याल रखना और यहीं रहना, ठीक है? विंग कहता है काका क्या आप मुझसे मिलने आओगे? चैंग कहता है बिल्कुल, मैं तुमसे रोज़ मिलूँगा, समझे तुम, तुम्हारी ऑफिस के पास, और तुम्हें मेरी जब भी ज़रूरत हो तो तुम यहाँ आ सकते हो, मुझे वो एक कॉल कर सकते हो, मैं वहीं आ जाऊँगा, समझे तुम? विंग एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं कि विंग चैंग जो विंग को थोड़ा साइड में ले जाता है और कहता है विंग। विंग जो वांग चैंग की तरफ देख रहा था, तभी चैंग कहता है देखो विंग मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, पर मेरी बात सुनो, वांग जी के साथ रहो, वांग जी के पास रहो, समझे? वो जो कहे वो मानो, उससे आर्ग्यू मत करो, ठीक है? फिर कहता है वांग जी कहता है तुम अपना ख्याल रखोगे ना, और वांग जी तुम्हारा ख्याल रखेगा, समझे? वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, उस पर ट्रस्ट करो। विंग कहता है चैंग विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो चैन के साथ घर से चला जाता है। वहीं विंग चुपचाप लिविंग एरिया में बैठ जाता है। वांग जी जो अपनी और विंग के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और विंग के सामने रख देता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी चुप था। वांग जी कहता है विंग तुमने मुझे इतने दिन से क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारे साथ इतना कुछ कर रहे हैं? तुम्हारे पैरों में चोट लगना, तुम्हारे हाथों में चोट लगना हमेशा तुम्हारी मोम और यानली की वजह से था ना? विंग की आंखें नम हो जाती हैं। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग किसी का भी जुल्म इतना मत सहो, और तुम तो
तुम क्यों सह रहे हो? मुझे समझ में नहीं पड़ता। तुम तो अभी तक उस घर से चले जाना चाहिए था। विंग अपनी विंग आंटी की तरफ देखता है और कहता है, पर वो मेरा परिवार है, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। वांग जी कहता है, ऐसा परिवार नहीं होता है विंग। तुमने कभी ऐसी फैमिली देखी है जो एक दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाए? नहीं विंग, वो परिवार नहीं है। समझा? समझे तुम? विंग बस कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, जाओ आराम करो, और हाँ, सुबह हम साथ में ऑफिस चलेंगे, ठीक है? विंग कहता है, सर आप बेडरूम में सो जाइए, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। वांग जी कहता है, क्यों? जाओ तुम ऊपर जाकर बेडरूम में आराम करो, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा, और वैसे भी मुझे थोड़ा काम है तो मैं स्टडी रूम में हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए तो बस मेरे पास आकर मुझे बता देना। विंग बस कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग जो चुपचाप बेडरूम में चला जाता है अपनी कॉफ़ी लेकर। वहीं वांग जी अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत डरे हुए हो विंग, लेकिन जब तक तुम मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा करना नहीं सीख जाओगे, मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है। वहीं अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं यानली को और मैडम यू को। मैडम यू यानली को गुस्से में देख रही थी क्योंकि वो खाना बना रही थी। मैडम यू कहती हैं, तुम बेवकूफ़ हो, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हें थोड़ा देर वेट करना चाहिए था। अब देखो हमारे घर का नौकर चला गया। याली कहती है, मॉम प्लीज़ बस वेट कीजिए, वो कहाँ जाएगा? आखिर वो लैनवांग जी उसे कितने दिन तक रखेगा? लौट कर तो उसे यहीं आना है ना। ऐसा कहती हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, पर तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है वो लैनवांग जी उसे आने देगा यहाँ? बिल्कुल नहीं। तुमने देखा नहीं वो कितने में गुस्से में था। तभी याली कहती है, मॉम प्लीज़ आप ऐसे बिहेव मत कीजिए, आप अच्छे से जानती हैं कि वांग जी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है जो उस जैसे कचरे को अपने घर में ज़्यादा दिन रखेगा। जब उसका मन भर जाएगा तो उस कचरे को निकाल कर बाहर फेंक देगा। ऐसा कहती है। मैडम यू जो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उन्हें काम करना पड़ रहा था। तभी मैडम यू कहती है, कुछ भी हो लेकिन तुम सोचो, आखिर मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। तभी डोर ओपन होता है और चेंग अंदर एंटर करता है। चेंग को देखकर याली जो अनोइंग सा फेस बनाती है, वहीं हम देखते हैं मैडम यू जो चेंग को देखती हैं। चेंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मैडम यू कहती हैं, तुम्हें क्या मिल गया है जो तुम इतना खुश हो? तभी चेंग कहता है, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ दो आलसी लोगों को आज काम करना पड़ रहा है। तभी मैडम यू कहती है, मुंह बंद करो अपना। तभी चैंग कहता है, मैं हमेशा अपना मुंह ही बंद रखता हूँ, लेकिन शायद अब तुम दोनों को ये सब करने की आदत डाल लेनी चाहिए मॉम, क्योंकि विंग अब यहाँ वापस नहीं आएगा। मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का यहाँ वापस नहीं आएगा? वो ज़रूर यहाँ वापस आएगा। वो उसका जन्म सिर्फ हमारा नौकर बनने के लिए हुआ है और हमारा काम करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़का नहीं आएगा? मैं तुमसे वादा करती हूँ वो लड़का यहाँ ज़रूर आएगा। चैंग कहता है, मॉम भ्रम से बाहर निकलो, तुम लोगों दोनों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, अब वो यहाँ वापस कभी नहीं आएगा। मैडम यू कहती है, चैंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो? चैंग कहता है, अब तो तुम दोनों का सच लैनवांग जी के सामने आ गया है। क्या हो अगर वो तुम दोनों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दे? ये सुनकर दोनों डर जाती हैं। ह्याली कहती है, चैंग क्या बकवास कर रहे हो? चैंग कहता है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सोचो उसने तुम्हें खुद भींग को पीटते हुए देखा है। तभी याली कहती है, तुम्हें कैसे पता? चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, एक्चुअली मैं अभी विंग से मिलकर आ रहा हूँ और वो जहाँ है वो बहुत खुश है। जिस तरीके से उसे मिलना चाहिए वो सब कुछ मिलेगा अब उसे, लेकिन तुम दोनों तैयार हो जाओ कि तुम दोनों के साथ क्या होगा। मैडम यू जो चैंग के पास आती हैं उसे थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं, तुम मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी चैंग कहता है, इसी बात का अफसोस है कि आप मेरी माँ हैं, पर क्यों है आप मेरी माँ? आपको पता है कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि याली ही आपकी रियल डॉटर है, बाकी बीइंग तो है ही स्टेप सन, मैं भी तुम्हारा स्टेप सन ही हूँ। ऐसा कहता है। तभी मैडम यू और खींचकर चैंग को एक स्लैप और मारती हैं। चैंग अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, बस ये आज लास्ट होगा, आज के बाद तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा पाओगी। ऐसा कहती है। यही सुनकर मैडम यू थोड़ा गुस्से में आती हैं और शॉक भी होती हैं। तभी हम देखते हैं चैंग गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। वो जल्दी से अपना बैग लेता है, सारा सामान पैक करता है और थोड़ी देर में ही बैग के साथ नीचे आता है।
याली और मैडम यू तो शॉक हो जाते हैं। मैडम यू कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तभी चैंग कहता है वहीं जहाँ मुझे बहुत पहले चला जाना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पता है माँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए था। मैं इतना अच्छा कमा रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा बेडरूम तो कम से कम अफोर्ड कर ही पाऊँगा, ज़्यादा नहीं तो। और मैं अपना पेट पाल सकूँगा। अगर होता तो मैं विंग को भी अपने साथ ले जाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कभी नहीं होने देती। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि वांग जी ने ऐसा किया, समझे आप? ऐसा कहता है। मैडम यू कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। तभी चैंग कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, वैसे मैं 2 दिन बाद शिफ्ट होने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे मुझे रोड पर रहना पड़े, पर मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूँगा। ऐसा कहता है और अपना सामान लेकर डोर से बाहर चला जाता है। मैडम यू जो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं कि अब चैंग को कोई नहीं रोक सकता। वहीं हम देखते हैं कि याली जो अपनी माँ के पास खड़ी थी, और कहती है माँ चिंता मत कीजिए, 2 दिन बाद दोनों वापस आ जाएंगे, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो दोनों में से कोई भी इस घर से बाहर नहीं रह सकता। मैडम यू कहती हैं लेकिन क्या होगा अगर वो नहीं आए? तुम जानती हो ना, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें उन दोनों की ज़रूरत है। याली कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। ऐसा कहती है, जिस पर मैडम यू कहती है बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम संभाल लो। और दोनों एक स्माइल करती हैं। दोनों में से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बेटे चले गए हैं, उन्हें तो बस इस बात की चिंता थी कि उनके पास पैसे नहीं है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो पूरी तरीके से गहरी यही सोच रहा था कि आज उसके साथ कितना कुछ हो गया, और उसे वांग जी के साथ रहना पड़ रहा है, वो भी उसकी बेडरूम में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे एक सुकून था। ये सब सोचते सोचते वो कब नींद में चला जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं वांग जी जो अब ये सोच रहा था कि अब उसे क्या करना है। आखिर उसे विंग को खुद पर भरोसा दिलाना होगा कि वो हमेशा उसके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी थोड़ी देर अपनी स्टडी रूम में काम करता है, फिर वो धीरे से स्टेप से ऊपर जाता है ताकि वो देख सके कि विंग ठीक है कि नहीं। वो अंदर जाता है तो वो देखता है विंग जो नींद में था, लेकिन वो कोई सपना देख रहा था जिसकी वजह से वो थोड़ा डरा हुआ था। उसके फेस पर स्वेट था। वांग जी जल्दी से विंग के करीब जाता है और उसकी फोरहेड को धीरे से सहलाता है। धीरे धीरे विंग जो शांत हो जाता है। वांग जी कहता है तुमने कितना दर्द सहा है, तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है, लेकिन अब और नहीं विंग, मैं और किसी को तुम्हें हर्ट अप करने ही नहीं दूंगा। ऐसा कहता है। वो विंग के हाथ को लेता है और उस पर किस करता है और कहता है अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अब सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ना कि उन लालची दोनों माँ बेटी के बारे में। ऐसा कहता है और कहता है मैं उन्हें अब तुम्हारे करीब फिर कभी नहीं आने दूंगा। ऐसा कहता है और फिर वहाँ से उठकर सीधा नीचे चला जाता है, जहाँ वो सीधा सोफे पर जाकर लेट जाता है। हालांकि उसके लिए सोफा छोटा ही था, लेकिन वो अभी विंग के पास जाकर नहीं सो सकता, क्योंकि वो जानता है इससे विंग अनकंफर्टेबल होगा। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ विंग जल्दी से उठता है। उठकर वो सीधा फ्रेशन अप होता है और कहता है मैं जब तक ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। ऐसा कहता है और वो नीचे आता है तो देखता है वांग जी का एक पैर सोफे के नीचे, एक पैर सोफे पर। आधा वांग जी सोफे के नीचे था, आधा सोफे पर था। विंग एक पल के लिए तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी कहता है मेरी वजह से सर को कितना सफ़र करना पड़ रहा है, मैं कल से यहाँ सोऊंगा। सर इस पर कंफर्टेबल नहीं है, और सर बेडरूम में सो सकते हैं, वैसे भी मैं तो इस सोफे पर अच्छे से बन जाऊंगा। सर को देखो, आज सर कितना मुश्किल से सो पा रहे हैं। ऐसा सोचता है। वहीं विंग जल्दी से अपने कमरे में जाता है और एक ब्लैंकेट लाकर वांग जी के ऊपर डाल देता है, क्योंकि वो देख रहा था वांग जी की बॉडी थोड़ी शिवर कर रही थी, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। वहीं विंग जो चुपचाप वो किचन में जाता है और वांग जी और अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वांग जी की नींद ओपन होती है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि जिस पोजीशन में वो सोया था वो बहुत ही अजीब थी। वो अचानक अपनी कमर पकड़ता है और कहता है हाँ मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी विंग जल्दी से बाहर आता है और कहता है सर आप ठीक है? वांग जी विंग को देखकर खुद को सही करता है और कहता है विंग मैं ठीक हूँ। विंग कहता है सर आप सच में ठीक है ना?
वांग जी कहता है विंग मैं सच में ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। विंग कहता है ठीक है सर। विंग को पता था कि वांग जी ठीक नहीं है, जिस पोजीशन में वो सोया था 100% उसके बैक में पेन होगा। वहीं हम देखते हैं वांग जी जल्दी से उठता है, उठते टाइम भी उसे थोड़ा पेन होता है, लेकिन वो विंग के सामने शो नहीं करता और चुपचाप ऊपर चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो किचन में सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाता है और फिर वो जल्दी से ऑयल थोड़ा गर्म करता है और उसे लेकर वांग जी के बेडरूम में जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो जल्दी से अपनी वो फ्रेशन अप होके बाहर आता है। उसने सिर्फ अपनी कमर के राउंड टॉवल लपेट रखी थी। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो शॉक हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वहीं विंग कहता है, वांग जी कहता है विंग तुम यहाँ। विंग कहता है सॉरी सर, मैं तो वो वांग जी जल्दी से अपनी टी शर्ट पहनता है और ट्राउजर पहनता है। फिर वो कहता है क्या हुआ विंग, तुम यहाँ क्यों। विंग कहता है सर आपकी बैक में पेन है ना, मैं ये ऑयल लेकर आया था, मुझे लगा था इसकी आपकी मसाज करूँगा बैक की तो ठीक हो जाएगी। वांग जी कहता है विंग इसकी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है सर मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई। वांग जी विंग के पास आता है और उसे अपनी तरफ घुमाता है और कहता है विंग हर चीज़ का ब्लेम खुद पर लेना बंद करो, समझे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वैसे भी ये सही हो जाएगा। विंग कहता है सर अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं थोड़ी मसाज कर दूँ, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। भाग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है। भीम कहता है ठीक है तो आप बेड पर लेट जाइए। वांग जी उल्टा बेड पर लेट जाता है और जल्दी से अपनी टी शर्ट ऊपर करता है। वहीं भीम ऑयल लेता है और जल्दी से वांग जी की बैक को धीरे धीरे ऑयल लगाकर उस पर मसाज करने लगता है। वांग जी जो बेचारा जैसे ही उसे विंग का टच फील होता है उसकी हालत तो ख़राब हो जाती है। उससे ही पता है उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो पिल्लू को टाइटली पकड़ता है और कहता है ये लड़का सच में मेरी जान ले लेगा, ये मुझे जीने नहीं दे सकता, इसका एक टच ही मुझे पागल कर जाता है। जब क्या होगा, जब ये मुझे और ज़्यादा टच करेगा या मैं इसे अपनी बाहों में लूँगा, मैं तो पूरी तरीके से पागल हो जाऊँगी। इसकी फिंगर जिस तरीके से मेरे बैक पर घूम रही हैं, मैं क्या करूँ। ओह गॉड, मैं कितना हार्ड फील कर रहा हूँ। अगर विंग ऐसे देख लेगा तो उसे क्या लगेगा, मुझे सेमलेस समझेगा। वहीं विंग थोड़ी देर खुद उसकी मसाज करता है। वहीं विंग वांग जी से दूर होता है और कहता है सर अब कैसा लग रहा है। वांग जी का तो पूरा फेस स्वेट से भरा हुआ था। वो कहता है विंग अभी अच्छा लग रहा है और तुम नीचे जाओ, मैं अभी आता हूँ। विंग कहता है ठीक है सर जल्दी आइए, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। वांग जी कहता है। विंग जो जल्दी से कटोरी लेता है और नीचे चला जाता है। वहीं वांग जी जल्दी से खड़ा होता है और वॉशरूम में भागता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे कितना पेन फील हो रहा है। उससे अगर उसने अभी खुद को अच्छे से रिलीफ नहीं किया तो वही जानता है उसे कितनी तकलीफ होगी। वो जल्दी से वॉशरूम में खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है। वो बीइंग के बारे में ही सोच रहा था। जब वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है तो वो अपना फेस पकड़ता है और कहता है मैं सच में एक सेमलेस के जैसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। ऐसा कहता है ये लड़का मुझे पागल कर रहा है। वो फ्रेशन अप होकर कपड़े बदल कर जल्दी से नीचे आता है। विंग जिसने ब्रेकफास्ट लगा दिया था, वांग जी और विंग दोनों बैठते हैं। विंग खुद को और वांग जी को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है विंग क्या तुम कंपनी नहीं आ रहे। विंग कहता है सर मेरे पास कपड़े नहीं है और उसके लिए मुझे घर जाना होगा। वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं कंपनी में बोल देता हूँ कि हम लेट आएंगे, पहले हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। विंग कहता है क्या, बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है सर मेरे पास पैसे नहीं है। वांग जी कहता है विंग मैंने तुमसे पैसों की बात की नहीं की ना, हम पहले मॉल जा रहे हैं, ठीक है। विंग कहता है हर बार ऐसा क्यों होता है, मैं सर के पास होता हूँ और मेरे पास कपड़े नहीं होते और हर बार सर को ही मुझे कपड़े दिलाने पड़ते हैं, ये कितना अजीब है। गॉड ये मेरे साथ ही क्यों होता है। वांग जी विंग के तरह तरह के फेस देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है अब तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है ठीक है अब हम चलें, हम मॉल चलते हैं। विंग कहता है। वांग जी और विंग दोनों
जल्दी से बाहर निकलते हैं क्योंकि विंग ने तो कल के ही कपड़े पहने हुए थे, उसके पास कपड़े नहीं थे और उसे नहीं पता था कि उसे क्या पहनना है। इसलिए वो वांग जी के साथ बाहर जाता है, कार में बैठता है और सीधा मॉल के लिए निकल जाता है। जैसे ही मॉल पहुंचते हैं, विंग वांग जी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है, उसे के लिए बहुत सारे कपड़े लेता है क्योंकि उसे पता है कि अब वो विंग को खुद से दूर नहीं जाने देगा और विंग अब उसके साथ रहने वाला है। वहीं विंग और वांग जी दोनों शॉपिंग करने के बाद वापस अपार्टमेंट में आते हैं। वांग जी की दी हुई ड्रेस पहनकर विंग जब बाहर आता है तो वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था वांग जी के फेस पर। वांग जी जो विंग को देखता ही रहता है। वहीं विंग जो नीचे आता है और कहता है सर चलें। वांग जी कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग का फेस रेड हो जाता है और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और दोनों सीधा नीचे आते हैं। उसके बाद वो कार में बैठते हैं और कंपनी के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग और वांग जी जैसे ही कंपनी में पहुँचते हैं। याली पहले से ही कंपनी में थी और वो वांग जी का पूरा सामान अच्छे से सही कर देती है क्योंकि अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हम देखते हैं याली सुबह रेडी होकर बाहर आती है। तभी मैडम यू कहती हैं तुम कहाँ जा रही हो। याली कहती है मॉम मैं कंपनी जा रही हूँ। मैडम यू कहती हैं क्या वो तुम्हें। तभी याली कहती है चिंता मत कीजिए मॉम, वो मुझे कंपनी से बाहर नहीं निकालेगा, मैं जानती हूँ। और अगर वो ऐसा करेगा तो मैं कुछ ऐसा करूँगी जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होगी, समझिए आप। और मैं ये जॉब नहीं खो सकती, आप अच्छे से जानती हैं। और वैसे भी वांग जी को कैसे कंट्रोल करना है मुझे सब पता है, ऐसा कहती है। वहीं वो जब कंपनी पहुंचती है, विंग और वांग जी जैसे ही कंपनी में पहुंचते हैं, वांग जी विंग को देखता है और कहता है जाओ अपना काम करो। विंग कहता है और वांग जी अपने केबिन में एंटर करता है। तभी वो सामने देखता है तो शॉक हो जाता है। याली जो एक स्माइल के साथ वांग जी के पास आती है, कहती है सर क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ। वांग जी याली को गुस्से में देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। याली कहती है सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं आपकी पीए हूँ। वांग जी याली का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपने केबिन से बाहर कर देता है। याली गुस्से में वांग जी को देखती है। वांग जी कहता है गेट आउट, तुम मेरी पीए नहीं हो और आइंदा मेरी कंपनी में कभी दिखी तो मैं भूल जाऊंगा। याली कहता है सर आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैं क्या कर सकता हूँ तुम नहीं जानती। क्या तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं और जो कुछ कल हुआ उसके लिए तुम्हें जेल भिजवाऊं। याली डर जाती है और कहती है नहीं नहीं सर ठीक 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 है मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वांग जी कहता है गुड, और हाँ विंग से दूर रहो, अगर मुझे तुम विंग के आसपास भी दिखी तो तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, समझा। ऐसा कहता है जिस पर याली कहती है ठीक 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 है मैं कुछ नहीं कर रही। वहीं वांग जी केबिन का डोर बंद कर देता है। याली अपनी मुट्ठियाँ भींचती है और कहती है विंग तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका बहुत रिग्रेट होगा, मैं तुम्हारी लाइफ हेल कर दूंगी, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं अब तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ, ऐसा कहती है और वहाँ से अपना पैर पटक कर चली जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, यहाँ लिया वैसा क्या करेगी। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और यार कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।